आपको पता है कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जान से मारने की कोशिश की गई थी। लोहे के रॉड से उन पर ताबड़तोड़ हमला किया गया और उन्हें भीड़ में अधमरा छोड़ दिया गया था। लोगों को लगा कि ममता बनर्जी की कहानी यहीं खत्म, लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होती है। एक ऐसी महिला की कहानी जिसके पास ना पैसा था ना ताकत, लेकिन थी एक जिद, कुछ बनकर दिखाने की जिद। दोस्तों, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, कुछ जो चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते हैं और कुछ जो संघर्ष की आग में तपकर खुद को बनाते हैं। ऐसे में राजनीति में बिना किसी गॉडफादर के ममता बनर्जी कैसे बनी बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री, चलिए जानते हैं। 5 जनवरी 1955 कोलकाता के एक साधारण परिवार में ममता बनर्जी का जन्म हुआ। बचपन से ही जिद्दी और कुछ बड़ा करने का जुनून ममता बनर्जी में साफ झलकता था, लेकिन जिंदगी आसान नहीं थी। ममता बनर्जी के सर से उनके पिता का साया बहुत जल्दी उठ गया। ममता बनर्जी के पिता प्रोमिलेश्वर एक स्वतंत्रता सेनानी थे। पिता के गुजरने और बड़ी बेटी होने की वजह से घर की जिम्मेदारियां कम उम्र में ही ममता बनर्जी के कंधों पर आ गई। माँ गायत्री देवी बीमार रहती थी और घर की हालत भी अच्छी नहीं थी। ऐसे में उन्होंने संघर्ष चुना, कभी छोटे मोटे काम किए तो कभी दूध बेचकर घर चलाने में मदद की। लेकिन ममता बनर्जी ने एक चीज कभी नहीं छोड़ी, वो है अपनी पढ़ाई। क्योंकि ममता बनर्जी जानती थी कि अगर जिंदगी बदलनी है तो शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है। उन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद कोलकाता यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। फिर इस्लामिक इतिहास में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। मास्टर्स की डिग्री हासिल करने के बाद ममता के अंदर पढ़ने का और जुनून पैदा हुआ और उन्होंने कानून की पढ़ाई चुनी। लेकिन ममता बनर्जी सिर्फ पढ़ाई तक नहीं रुकी। कॉलेज के दिनों में उन्होंने राजनीति में कदम रखा और जुड़ गई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के साथ। सड़कों पर उतरना, प्रदर्शन करना, भीड़ को लीड करना, यही उनकी पहचान बनने लगी। फिर आया वो पल जब उन्होंने इंदिरा गांधी के समर्थन में प्रदर्शन किया। उनकी बेखौफ आवाज, उनका जोश सबको अलग नजर आने लगा। इसके बाद साल 1984 में भारतीय राजनीति का एक अहम दौर आया। इस साल ममता बनर्जी ने पहली बार कांग्रेस की टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया। ये सीट थी जादवपुर, पश्चिम बंगाल की। लेकिन ये कोई आसान मुकाबला नहीं था, क्योंकि उनके सामने थे सोमनाथ चटर्जी, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के दिग्गज नेताओं में गिने जाते थे। लोगों को लगा ये मुकाबला एक तरफा होगा, एक तरफ अनुभवी नेता और दूसरी तरफ एक युवा लड़की। लेकिन ममता बनर्जी ने हार मानना नहीं सीखा था। उन्होंने पूरे जोश के साथ प्रचार किया, गली गली, घर घर जाकर लोगों से मिली। उनकी सादगी, उनकी साफ नियत और जनता से सीधा जुड़ाव लोगों को काफी ज्यादा पसंद आने लगा। और फिर जब नतीजे आए तो पूरा देश चौंक गया। ममता बनर्जी ने सोमनाथ चटर्जी को हरा दिया। ममता बनर्जी ने लगभग 29,000 वोटों से जीत हासिल की थी और बन गई देश की सबसे युवा सांसदों में से एक। उस समय ममता बनर्जी की उम्र लगभग 29 साल थी। ये जीत सिर्फ एक चुनाव नहीं थी, ये जीत थी एक नई सोच की। लेकिन हर जीत के बाद असली परीक्षा शुरू होती है। 1989 का चुनाव आया और इस बार ममता बनर्जी को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन ममता बनर्जी हार मानने वालों से नहीं थी। उन्होंने खुद को फिर से खड़ा किया और फिर आया 1990 का वही हजरा मोड़ वाला दिन, जब ममता बनर्जी पर ताबड़तोड़ रॉड से वार किया गया था। उस समय पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की सरकार थी। राजनीतिक हिंसा और कार्यकर्ताओं पर हमलों के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था। इसी प्रदर्शन की अगुवाई कर रही थी ममता बनर्जी। तभी अचानक उन पर लाठी डंडों से हमला कर दिया गया। सिर पर गहरी चोट लगी, वो सड़क पर गिर पड़े। लोगों को लगा कि अब यही रुक जाएंगी, लेकिन यहीं से वो और ज्यादा मजबूत बनकर उभरी। कुछ ही दिनों के बाद सिर पर पट्टी बांधे वो फिर से सड़कों पर उतरी। अब वो सिर्फ नेता नहीं रही, एक फाइटर भी बन चुके थे और 1991 में एक बार फिर चुनावी मैदान में उतरी। इस बार उन्होंने दक्षिण कोलकाता सीट से चुनाव लड़ा और शानदार जीत हासिल की। यहीं से उनकी राजनीति ने नई रफ्तार पकड़ ली। अब वो सिर्फ एक युवा नेता नहीं थी, बल्कि एक मजबूत और बेखौफ आवाज बन चुकी थी। सड़कों से लेकर संसद तक उनकी मौजूदगी महसूस की जाने लगी। फिर आया वो दौर जब कांग्रेस पार्टी के अंदर मतभेद बढ़ने लगे। ममता बनर्जी अपनी अलग पहचान बनाना चाहती थी और कांग्रेस पार्टी उन्हें वो मौका नहीं दे रही थी। उसके बाद ममता बनर्जी कांग्रेस से अलग होने का फैसला लिया।
इसके बाद 1 जनवरी 1998 में ममता बनर्जी ने अपनी नई पार्टी बनाई। इस पार्टी का नाम रखा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। यहीं से शुरू हुआ उनका सबसे बड़ा राजनीतिक सफर, जहां अब वो किसी के साथ नहीं बल्कि खुद एक ताकत बन चुके थे। और फिर सालों के संघर्ष के बाद साल 2011 में उन्होंने इतिहास रच दिया। 34 साल पुरानी वामपंथी सरकार को हराकर वो बनी पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। उन्होंने सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 2011, 2016 और 2021 में 3 बार मुख्यमंत्री बनकर अपनी जीत दर्ज कराई। और अब साल 2026 के बंगाल विधानसभा चुनाव पर पूरे भारत की नजर है और इसके लिए ममता बनर्जी जी तोड़ मेहनत भी कर रही हैं। अगर उनके परिवार की बात करें तो ममता बनर्जी ने कभी शादी ही नहीं की। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जनता की सेवा के लिए समर्पित कर दी। एक मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी ममता बनर्जी की कुल संपत्ति अगर आप जानेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। ममता बनर्जी जितनी साधारण दिखती हैं, उतना ही साधारण उनका बैंक अकाउंट भी है। 2021 के चुनावी हलफनामे के अनुसार उनकी कुल संपत्ति लगभग 16 से 20 लाख रुपए के बीच है। उनके पास कोई बड़ी जमीन जायदाद या लग्जरी संपत्ति नहीं है। ज्यादातर संपत्ति बैंक डिपॉजिट और थोड़ी बहुत बचत के रूप में है। उनके नाम पर कोई कार भी नहीं है। वो आज भी बेहद साधारण जीवन शैली जीती हैं। तो ये थी बंगाल की दीदी ममता बनर्जी की पूरी कहानी। अब आप बताइए, क्या आने वाले चुनाव में भी ममता दीदी का यही जादू चलता रहेगा या फिर सरकार बदलेगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।